खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। वासनीय वैश्य समाज श्री अक्रूर जी महाराज को बड़े ही श्रद्धा भाव से अपना आदर्श मानते हैं और उनकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर उनके मार्गदर्शन पर चला जाता है। उसी कड़ी में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोंडा विधानसभा स्थित भजनपुरा डी ब्लॉक काली माता मंदिर से श्री अक्रूर जी महाराज एवं प्रभु श्री राम की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यह रथ यात्रा भजनपुरा डी ब्लॉक से प्रारंभ होकर यमुना विहार के अलग अलग ब्लॉकों से होती हुई यमुना विहार स्थित कावड़ वाले मंदिर पर संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश पर समर्पित दीप प्रज्वलित करके की गई। उसके साथ ही विधि विधान के साथ फीता काटकर भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया। इस शोभा यात्रा में पधारे विशिष्ट अतिथियों का वासनीय वैश्य समाज अध्यक्ष मुकेश गुप्ता जालीवाले, महासचिव सीए प्रदीप वासने, कोषाध्यक्ष कमल कुमार गुप्ता, चेयरमैन सुरेश कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष रामेश्वर दयाल गुप्ता आदि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन श्री वासनीय वैश्य समाज कल्याण सभा रजिस्टर्ड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली द्वारा किया गया। यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र श्री अक्रूर जी महाराज की झांकी, श्री राम दरबार की झांकी, श्री राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी, शिव परिवार की झांकी, श्री काली माता की झांकी, अन्य आकर्षण यूपी व देहात के मशहूर बैंड एवं डीजे वाले रहे। इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में वासनीय वैश्य समाज के लोगों के साथ अन्य समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। बैंड बाजे और भव्य झांकियों के साथ इस शोभा यात्रा को निकाला गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से इस शोभा यात्रा को निकालकर यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और महिलाओं द्वारा धूमधाम से नृत्य कर भक्ति भाव से शोभा यात्रा का आनंद उठाया गया। क्या कुछ कहना था शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों का, आप खुद सुनिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। ये हमारी प्रथम यात्रा रही, अक्रूर जी महाराज की पूरी कृपा रही, जिसके साथ में हम राम रथ यात्रा का प्रोविजन भी था। सभी समाज के लोगों ने हमारा सहयोग किया और बहुत बढ़िया यात्रा निकली और आप सभी लोगों ने पूरा समर्थन दिया। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। सभी समाज के लोगों ने हमारा स्वागत किया, आदर सत्कार किया, सम्मान किया। यात्रा थी हमारे वैश्य वास्य समाज की ओर से थी और ये नॉर्थ ईस्ट की संस्था श्री वासनीय वैश्य समाज कल्याण सभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रजिस्टर्ड के द्वारा ये आयोजित की गई थी। और हमारा प्रयास पिछले करीब 10-15 सालों से ये चल रहा था कि हम इस तरह का कोई भव्य आयोजन या यात्रा के स्वरूप में कर पाएं, लेकिन किसी न किसी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज ईश्वर का आशीर्वाद रहा, सब हमारे सहयोगियों का सहयोग रहा, जिसके कारण हम ये भव्य आयोजन। जो हमारी यात्रा हुई है वो भजनपुरा काली मंदिर से स्टार्ट हुई और यमुना विहार होते हुए इस हमारे रथवारी मंदिर पर, इसमें कांवड़ सेवा वाले मंदिर पे स्थगित हुई। और जितना भी हमें सहयोग सब हिंदू जाति ने दिया है, इसको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं। अक्रूर जी महाराज के बारे में बात करें तो अक्रूर जी हमारे वंशज हैं और पहली प्रथम यात्रा हमने भजनपुरा स्टार्ट की है और अगर मौका लगा तो और भी यात्रा स्टार्ट हो सकती है। आज की जो यात्रा थी ये वासनीय समाज का एक आयोजन था, जिसमें सभी दिल्ली से बाहर के आए हुए वासनीय समाज के प्रबुद्ध नागरिक और सभी लोग सम्मिलित हुए और इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभी आप देखेंगे तो भयानक यहाँ पे भीड़ है और पूरे रास्ते में भी पूरा भीड़ का और समाज का सहयोग रहा, जो इस सक्सेस को हमें और आगे बढ़िया करने के लिए प्रेरित कर। वासनीय समाज ये कम से कम 5-6 हजार साल पुराना है। गीता में भी वासनीय शब्द है। हमने प्रथम प्रयास किया है जमुना पार में कि अपनी रथ यात्रा जागृति करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए ये शोभा रथ यात्रा निकाली है। और समाज के लिए ये हर आदमी को यही कहते हैं कि अपने में समाज को स्थिर रखें, मजबूत रखें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई परेशानी ना। आज वासनीय समाज की तरफ से जो अक्रूर जी की यात्रा निकल रही है, उसके लिए वासनीय समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ये इनकी शायद प्रथम यात्रा है और हर वर्ष इसी तरह से भव्य रूप में अक्रूर जी की यात्रा निकले, ऐसी शुभकामनाएं। और आज के दिन को बहुत बहुत बड़ा ये यात्रा में सुबह चालू हुई है, भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देती हूँ। जो हमारे अक्रूर जी महाराज हैं, जो हमारे हिंदू समाज के सबसे बड़े हमारे भगवान हैं, आज उनकी रथ यात्रा निकली। ऐसी हम सब चाहते हैं कि ऐसी सालों साल यात्रा निकल जाए। हिंदू भाव से जो लोग जागृत हो रहे हैं, इसके बारे ऐसे जागृत करते रहें। और ऐसे मैं चाहती हूँ कि हर मुझे 6 महीने बाद भी ऐसी रथ यात्रा निकलना हमारे हिंदू भाव, हमारे हिंदू लोग बहुत प्रतिबद्ध था, लेकिन हमारा जो है मौका ऐसा नहीं बन पा रहा था कि जो है हम इतनी बड़ी यात्रा निकाल सके। तो श्री राम जी की यात्रा के साथ हमने अक्रूर जी की यात्रा आज जो है बड़े ही धूमधाम से श्री राम जी और श्री अक्रूर जी के आशीर्वाद से निकाली है। और मैं वासनीय समाज के सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम हमारे पूरे दिल्ली समाज की शान भजनपुरा सभा पहली रथ यात्रा पूरे धूमधाम उल्लासपूर्वक सभी मात शक्तियों के जरिए अपने सारे भाइयों को साथ लेकर मनाई गई, जिसका काली माता मंदिर डी ब्लॉक भजनपुरा से शुरुआत करके कांवड़ मंदिर गोकलपुरी में समापन किया गया। उसके साथ ही इसका एक ही मकसद, हम सब अपने हिंदू भाइयों को एक पॉजिटिव मैसेज देना लिए और सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो यहाँ आए और हमारी इस यात्रा के लिए सफल बनाया उन सब ने आकर के, और सभी ने हम लोगों के लिए आशीर्वाद दिया। और मैं खास तौर से मातृ शक्ति के लिए एक अपना बहुत बहुत आशीर्वाद पाना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने अपनी तरफ से इतने प्रयास किए और इसका भव्यता से आयोजन कराया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यात्रा बहुत सफल रही है। अक्रूर जी की और राम जी की रथ यात्रा हमारे हम सब लोगों ने मिलकर इस आयोजन को बहुत ही सफल बनाया है। उद्देश्य क्या रहा यात्रा? उद्देश्य ये है कि हम सारा समाज एक है और सब मिलजुल के जब भी कोई भी काम होगा हम मिलजुल कर एक होकर हर काम को संपन्न करेंगे। और राम का नाम तो चल ही रहा है, तो आज हमने राम जी का नाम लेकर अपने हिंदू धर्म को ऊंचा किया है, वासनीय समाज को ऊंचा करा है और समाज में एक स्थान प्राप्त किया है कि ये समाज वासनीय समाज भी इस मन